नमस्कार दोस्तों। आइए हम बात करते हैं मैथ में। और हमने वादा भी किया था कि मैथ एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। और हमारे जितने भाई वनडे के क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस का सी साइड देना चाह रहे हैं, और चाहे टेट सी टेट सुपर टेट हो, चाहे एसएससी बैंक रेलवे हो, चाहे अग्निवीर आर्मी हो, ठीक है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ जहाँ जहाँ पूछा जाता है, हम जीरो लेवल से आपको बता रहे हैं। अगर आपको क्लास समझ में आएगा तभी आप लोग चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो खुशी खुशी से नहीं करेंगे। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ। बस अंतर आपको ये होना चाहिए कि हम आपको कितना अच्छा समझा ले जाते हैं और आप कितना अच्छा समझ ले जाते हैं। बात देखिए, याद रखिएगा, आपको समझ में कितना आता है मायने वो रखता है, ना कि डिजिटल बोर्ड हो, ना तो व्हाइट बोर्ड हो, ना तो कॉपी हो। कहने का मतलब आपको किसी भी से पढ़ने वाला अगर बच्चा है तो कहीं भी पढ़ सकता है, किसी क्षेत्र में पढ़ सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो मैथ में देखिए, मेरा एक उद्देश्य ये है कि कुछ बच्चे गृह विज्ञान बच्चियां जैसे पढ़ी होंगी और आर्ट वाले होंगे, काफी भूगोल से लिए होंगे, साइंस साइड केमिस्ट्री फिजिक्स अब क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो बेचारे सोचते हैं हमको मैथ नहीं आता है। आज के बाद मैथ का टेंशन खत्म हो गया है। जैसा कि आप लोग को पहले वीडियो मैंने बताया सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है। आइए हम बात करते हैं, एकदम जीरो लेवल से बात करेंगे। संख्या पद्धति पहला जो आपका चैप्टर बनता है, ठीक है। संख्या पद्धति जो मैथ का सबसे रीढ़ की हड्डी इसी को कहा जाता है, ठीक है। जिसको संख्या पद्धति समझ में आ गया उसको समझ लीजिए पूरा मैथ समझ में आ गया, ठीक। तो देखिए एकदम जीरो लेवल चलते हैं। पहला हम बात ये करेंगे, सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या सर क्या है? जहाँ 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 सा लिखेंगे समझ जाना वो सम संख्या, बार बार हमको संख्या संख्या ना लिखना पड़े। तो सम संख्या सर किसे कहते हैं? जो संख्या जो संख्या जो संख्या दो से जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कभी भूलेगा नहीं ना सर, जैसे एग्जाम्पल में बताएं तो एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा। सम संख्या की बात अगर हम करते हैं तो जैसे आपका दो हो गया, चार आगे हो गया, छह हो गया, आठ हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। क्या सर 13 होगा? नहीं। क्या सर 5 होगा? नहीं। क्या सर 7 होगा? नहीं। क्या सर 3 होगा? नहीं। ठीक है। क्या सर 15 होगा? नहीं। 17 होगा? नहीं। क्योंकि दो से कटना चाहिए, तो डॉट डॉट कर दीजिएगा आगे तक, ठीक। तो वे संख्या जो याद रखेगा दो के पहाड़े के तरह बने या दो से संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। यहां तक। हाँ, एक बात और, कॉपी और पेन लेके नोट्स जरूर बनाने की कोशिश करिएगा। इस बात को याद रखिए, चाहे हमारे ऑफलाइन के बच्चे देख रहे हैं वो भी वीडियो, जो ऑनलाइन में जुड़े हुए वो भी बच्चे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, जो इसमें विषम संख्या सर क्या है? विषम विषम संख्या, ठीक। तो विषम संख्या की अगर हम बात करते हैं तो जो संख्या जो संख्या दो से विभाजित विभाजित ना हो, ठीक है। जो संख्या दो से ना कटे ना विभाजित हो, याद रखिए उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसा सर एग्जाम्पल में बता दीजिए। तो एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है। देखिए भाई, हमें मजबूरन भोजपुरी शब्द कभी कभी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक चैनल दीपक गौड़ म्यूजिक के नाम से है। वहाँ हम ऑलरेडी गाना गाते हैं, सिंगर, ठीक है। एक तरफ हम आपको पढ़ा रहे हैं टीचर के, और वहाँ हम सिंगर के तौर पे हैं, ठीक है। तो याद रखें हमारे अच्छे अच्छे भोजपुरी के गाने भी हैं। आप दीपक गौड़ म्यूजिक पे सर्च करेंगे तो अच्छे अच्छे गाने आपको मिलेंगे। और यहाँ ऐसा ना हो कि सिर्फ गाने पे पढ़ाएंगे भी बहुत जबरदस्त, याद रखिएगा। तो विषम संख्या की बात अगर करें तो जो संख्या दो से विभाजित हो जा ना हो, दो से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। सर जैसे एग्जांपल में बता दीजिए। एग्जांपल में सर जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, डॉट 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 कर दीजिएगा। तो ये सब संख्या सर क्या है? दो से विभाजित होने वाली सम संख्या कहलाती है। जो दो से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया,
ठीक, कहीं डाउट? जो बच्चा एकदम जीरो लेवल से है, उसी जीरो लेवल को मैं उसको एकदम हाई लेवल तक पहुंचाऊंगा, किसी विधि से मैं पहुंचाऊंगा, मैंने वादा किया है। ठीक, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और बता रहे हैं, वीडियो जो है तैयारी करने वाले जितने हमारे बच्चे हैं, सुबह मिलेगा वीडियो। जो हाई स्कूल इंटर में बच्चे हो, शाम को वीडियो मिलेगा उनको, ठीक है, लेकिन वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। देखिए, अब बात हम करते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या सर? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या, वे संख्या, वे संख्या जो 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 एक से, जो एक से और खुद से कटती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि देखिए एक चीज और बता रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए जल्द से जल्द ला रहे हैं, इंग्लिश में ही मैथ चलेगा, साइंस भी चलेगा, थोड़ा समय लगेगा भाई, ठीक है। क्योंकि देखिए हमको इतिहास, भूगोल, संविधान और यूपी स्पेशल साइंस तैयार करने में हमको लगभग बहुत समय लगा उसको, 25-25, 50-50 घंटे लगा है, जो पीसीएस आईएएस वालों के लिए हमको इतिहास भूगोल देना है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा समय लगेगा, समय ज़्यादा दिन नहीं, बस बहुत जल्द से जल्द उसको लाने वाले हैं। आभास संख्या, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी काफ़ी डिमांड किए हैं। तो आभास संख्या क्या कहते हैं? वे संख्या जो एक से और खुद से कटती है, वे संख्या जो एक से और खुद से कटती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सर समझ में नहीं आया परिभाषा, अंक लिखकर बता दीजिए। तो देखिए अंक लिखकर हम बता रहे हैं, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 3 की बात हम करें तो 3 किससे कटेगा? 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और 3 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। जैसे सर 5 हो जाए, 5 सर 1 से कटेगा, 5 से खुद कटेगा, लेकिन किसी और से नहीं। लेकिन सर अब ये 9 ले लिया जाए, तो 9 की बात अगर हम करें तो 9 आभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 9 3 के पहाड़े में आता, 3 त्रिक 9, तो इसका मतलब सर ये आभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये संख्या कट रही है। तो यहाँ 3 ना हो, 5, 3 5 7 हो सकता है, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है, 11 होगा, 11 13 होगा, 13 हो सकता है, ठीक है, 13 है। 14 नहीं होगा, 2 के पहाड़े से कट रहा, 15 3 के पहाड़े से कट रहा, 5 के पहाड़े से कट रहा है, 15 नहीं होगा, 16 भी कट रहा, 17 नहीं कटेगा, तो याद रखिएगा 17 नहीं कटेगा, ठीक है। 18 कटेगा, 19 नहीं कटेगा सर, 19, 20 कटेगा, 21 कटेगा, 22 कटेगा, 23 नहीं कटेगा, ठीक है। डॉट डॉट कर दीजिएगा इस तरह। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक से कटती है और खुद से कटती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका गुणनखंड ना किया जा सके। सीधे सीधे भाग, जिसका गुणनखंड ना किया जा सके। 3 का गुणनखंड होगा, 13 का होगा? बताइए, नहीं होगा। तो यह है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अगर नोट करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी नोट करते रहिएगा। पहले एकदम जीरो लेवल से मैथ आपको हम शुरू करते हैं, ठीक। आइए देखिए हम आगे चलते हैं। अब अगर देखिए क्या होता है, भाज्य संख्या क्या है? सर भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या की अगर हम बात करें, देखिए भाज्य संख्या की बात करें तो वे संख्या, वे संख्या, वे संख्या जिसका जिसका गुणन खंड किया जा सके, किया जा सके। तो ऐसी संख्या या वे संख्या जिनका गुणनखंड किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब सर जैसे जैसे में सर अंक लिखकर बता दें, तो अंक लिखकर बता रहे हैं क्योंकि भाई जो बच्चे हमारे आर्ट वाले हैं, गृह विज्ञान जो पढ़े हुए हैं, कला पढ़े हुए हैं, पहले क्या होता था ना, लोग दिमाग में रहता था कि कला ले लेंगे नंबर ज़्यादा हो जाएगा, गृह विज्ञान ले लेंगे नंबर ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या देखिए, हर इंसान के साथ ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। जितने स्टूडेंट हमारे हैं, भाई बहन जितने, सबके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है।
पहले जानकारी नहीं दे रहा था। 9-10 तक तो जानकारी होता नहीं है कि आगे चल के बीएड क्या होता है, बीटीसी क्या, टेट क्या होगा, टीजीटी क्या होगा, पीजीटी क्या होगा, नेट क्या होगा, जेआरएफ क्या होगा, समीक्षा अधिकारी क्या होगा, जेई क्या होगा, आरओ क्या होगा, एआरओ क्या होगा, एसएससी क्या होगा, बैंक क्या होगा, रेलवे क्या, कुछ नहीं पता था। लेकिन खाली क्रिकेट समझ में आता था। क्रिकेट खेलो, गुल्ली खेलो, डंडा खेलो, यही सब था। लेकिन जब क्षेत्र में आए तो जानकारी धीरे-धीरे हुआ, तो आप लोग को भी हो जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। हर लोगों के साथ एक घटना घटित हुआ है सब्जेक्ट लेकर, तो लेकिन ऐसा ना सोचें, सबका सुधार हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है? तो उसी लेवल से लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, ये हो गया क्या है, अब भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की अगर हम बात करें, तो भाज्य संख्या का मतलब सर क्या हुआ, जिनका गुणनखंड किया जा सके सर। तो कहने का मतलब 6 अगर है तो 6 क्या भाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड सर होगा 2 गुणे 3 कर सकते हैं सर, ये भाज्य संख्या है। ठीक, जैसे सर 12 ले लीजिए तो इसको 4 तिहाई 12 सर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सर 15, 15 में 3 पचे 15, ठीक है 15। जैसे सर 21, 21 में सर 7 3 21, ठीक है, जिसका गुणनखंड किया जा सके। जैसे अपने मन से क्या सोच रहे हो, क्या 13, 13 कहां से होगा, 13 गुणे 1, और 13 जहां 1 का गुणा होता है वो अभाज्य संख्या होता है, 1 से कटे तो खुद से कटे, तो 13 1 नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे सर 35 ले लेते हैं, तो 35 में सर क्या होगा, 7 पचे 35, ठीक है। 20 ले लीजिए सर, तो 4 पंचे 20, ठीक है, ठीक। 9 ले लीजिए सर, तो 9 3 गुणे 3 हो जाएगा सर, ठीक है। और क्या सोचोगे, 5 नहीं, 5 नहीं, 3 नहीं, 7 नहीं, 13 नहीं, 11 नहीं, 17 नहीं, 23 नहीं, 29 नहीं, ये सब क्या है, अभाज्य है। लेकिन भाज्य संख्या का जिसका गुणनखंड किया जा सके, जिसका गुणनखंड हो, वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। हमको तो पूरा विश्वास है हर बच्चे को समझ में आ गया। लिखें, आगे चलें, क्योंकि अभी इसका काम पड़ेगा, अभी तभी इसीलिए तो बता दे रहे सब, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आगे। अब इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ संख्या क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्या का मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ संख्या। अगर आपसे कभी कोई पूछे उभयनिष्ठ संख्या क्या होता है, जो संख्या कॉमन हो, जो संख्या जो संख्या जो संख्या कॉमन हो, कॉमन हो। अच्छा, एक बात हम कह रहे हैं, जैसे पहले कुछ खेल खेले जाते थे ना, जैसे 13 खिलाड़ी हो जाते थे, तो 6 इधर 6 इधर 12, एक भी इंसान बच जाता था, तो उसको कहते थे यार ऐसा है, तुम बैठो मत, तुम भी खेलो। तुम क्या रहोगे, तुम दोनों तरफ से रहोगे, है ना, इधर भी काम करोगे उधर भी। जैसे क्रिकेट में होता था, 6 लोग खेल रहे हैं, इधर 6 लोग आउट हो गए, तो जो बीच वाला था वो इधरों खेलता था, और आउट होने के बाद उधर से भी खेल लेता था। तो जो कॉमन दोनों में ना, तो उसी प्रकार याद रखिए उभय संख्या जो कॉमन हो। अब जैसे सर क्या होगा, जैसे 6 4, तो अगर 6 4 में उभयनिष्ठ संख्या पूछा जाएगा, तो ये 2 से कटेगा, तो इसका मतलब इसको 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और इसको 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसमें 2 2 दोनों कॉमन है ना, तो यही तो इसका क्या है, कॉमन है। सर जैसे 35 बता दीजिए और 21 बता दीजिए, तो 21 35 में देखो मेरे भैया क्या है, 7 पचे 35, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और इसको 7 तिरिक क्या हो जाएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, इसी को उभयनिष्ठ कहते हैं। कॉमन संख्या मैं यहाँ तक बता दिया हूँ, कॉमन की बात भी की, उभयनिष्ठ। जैसे सर 16 ले लें, 16 ले लें और 40 ले लें, तो 16 में याद रखिएगा 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 और 4 दहा में 40, ठीक है। तो यहाँ 4 4 कॉमन है, आप चाहे इससे गुणनखंड करिए, कोई जरूरी नहीं है। 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 भी कर सकते हैं, 8 दूना 16 कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पे निर्भर करता है, चाहे जितना गुणनखंड करिए। तो कहने का मतलब सब में, दोनों में संख्या में क्या है, इसमें एक 7 कॉमन, इसमें 3 2 कॉमन, इसमें 4 कॉमन, ये सब क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आइए हम बात करते हैं अगला, देखिए एक आता है मेरे भैया, जो प्रश्न में बार बार आएगा चैप्टर में, 1 होगा क्रम संख्या, क्रम संख्या,
क्रम संख्या। तो क्रम संख्या का मतलब, ठीक है, क्रम संख्या जैसे, एक मिनट इसको ना बताए अभी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी मिस्टेक हो जाएगा। कर्मगत, कर्मगत, कर्मगत संख्या। तो कर्मगत संख्या की अगर हम बात करें तो कर्मगत संख्या का मतलब जहां कर्मा शब्द लगेगा, याद रखिए यक्ष के साथ रहेगा। तो कर्मगत संख्या की बात अगर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्दावली बार बार आएगा मेरे भैया, याद रखिएगा, ये शब्दावली बार बार आएगा, इस बात को याद रखिएगा। तीन ही उंगली बनाई इसलिए भाई क्या करें, इस समय बेचारे बहुत परेशानी में लोग चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कर्मगत संख्या यहाँ तक तो क्लियर हुआ। कर्मगत संख्या का मतलब जैसे यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4, ये सब क्या है, कर्मगत संख्या है, कर्मगत संख्या है, इस बात को याद रखिएगा। कर्मगत संख्या मतलब जैसे यक्स, एक्स प्लस 1, एक एक कर बढ़ाते जाइए, यक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6, ये सब क्या है, कर्मगत संख्या होती है। ये बार बार आएगा प्रश्न में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक, इस चैप्टर में बार बार आएगा। अब जैसे कर्मगत संख्या हो गया, एक प्रश्न बनता है कर्मगत, कर्मगत सम और कर्मगत विषम होता है। कर्मगत सम, सम संख्या, कर्मगत सम संख्या, या इसी को पूछा जाए कर्मगत गत विषम संख्या, और दोनों के लिए एक ही नियम लगाएंगे, याद रखिएगा, चाहे कर्मगत सम की बात करेगा चाहे कर्मगत विषम की बात करेगा, इसमें याद रखिएगा, मैं इसके आधार पर बता रहा हूं, आपका सवाल इस पे लग जाएगा। कर्मगत सम संख्या क्या होती है, कर्मगत विषम संख्या क्या होती है। तो कर्मगत यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6, ये क्या है, कर्मगत, क्या है, कर्मगत सम संख्या। जब कर्मगत सम हो चाहे विषम हो, सवाल इसी पे लगाएंगे, याद रखिएगा, चाहे कर्मगत सम कहे चाहे कर्मगत विषम कहे, तो हमेशा संख्या इसका क्या होता है, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, अगला आएगा एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10, ऐसे बढ़ता जाएगा ना। तो याद रखिएगा, आप तो इतना समझदार हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। ये कर्मगत सम और विषम संख्या है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ, ठीक। तो अभी इसमें काफी बेसिक चीजें और हैं, एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, ठीक है। अभी अंक बनाना सिखा रहे हैं, कैसे दहाई बनता है, कैसे इकाई बनता है, कैसे 100 पढ़ा जाता है, ठीक, सब कुछ बताता है। अभी पूर्ण संख्या बाकी है, परिमेय संख्या बाकी है, अपरिमेय संख्या बाकी है, अभी अंश बाकी है, हर बाकी है, भिन्न बाकी है, सब बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में, याद रखें, लेकिन छोटा सा मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस वाले वीडियो पे, इस वाले वीडियो पे कम से कम आप लोग जितना हो सके मेरे मित्रों दोस्तों भाई, जितना हो सके, अधिक से अधिक, मैंने कम से कम कह दिया, अधिक से अधिक जितना सब्सक्राइब शेयर हो सके दौड़ा के करिए, क्योंकि देखिए जब घर बनता है तो न्यू मेन होता है, किसी बच्चे के साथ गलत मत करिएगा। ऐसा विश्वास ऐसा नहीं है कि देखिए एक टीचर ज्ञान जब रखता है ना तो बहुत ज़्यादा बांटता है, और फिर उसके पास और ज्ञान आते रहते हैं, ठीक, इसीलिए देखिए कभी टीचर के पास ज्ञान अथाह हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छिपा के पढ़ते हैं, किसी के दोस्त को नहीं पता, किसी को नहीं, तो उनका वहीं तक लिमिट रह जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक। सबके पास सबका सहयोग करिएगा, ठीक है, हर इंसान का याद रखिएगा, सब हमेशा इंसान कामयाबी की तरफ जाएगा, बस एक दूसरे का सपोर्ट सहारा करना चाहिए, ठीक। आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वाला जिसको समझ में आ जाएगा आगे चल के बहुत तेज दौड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना राय जरूर दीजिए कमेंट में, धन्यवाद।